जवारे के रस की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ये बहुत ही मजबूत प्रॉपर्टी है और ये पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है और डिटॉक्स करने के साथ साथ शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, आयरन को बढ़ाता है और इसको एक तरह से ग्रीन ब्लड बोला गया है। और ये कैंसर में भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे पाए गए हैं। कैंसर के अलावा नॉर्मल आदमी भी अगर उसको पीता है तो निश्चित रूप से इसके स्वास्थ्य में एक बहुत टेरिफिक बेनिफिट्स मिलते हैं और ये वज़न को कम करने में भी सहायक होता है। बेनिफिट भी बहुत है इसका, मैंने पिया है, मुझे सालक भर हो गए पीते हुए। बहुत बेनिफिट है, बॉडी हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा यानी लाभदायक है। कैसे पता चला आपको ये? मैं यहाँ राउंड और घूमने आती थी तो मैंने भैया से पूछा तो भैया ने बताया कि मैडम ये इसके लिए है, हार्मोन्स के लिए, हर चीज़ के लिए है। तो मैंने पिया तो मुझे लाभ लगा। आपको पता है कि यहाँ बहुत सारे मरीजों को कैंसर के फ्री जी। क्या जानकारी है आपके पास? बस कैंसर के मरीजों को फ्री मिलता है। बहुत अच्छी बात है कि अपन किसी गरीब की हेल्प कर रहे हैं और प्रॉब्लम से लड़ने वाले की हेल्प कर रहे हैं, बहुत सहयोग की बात है। एक क्षणिक विचार जुनून बना और कब ये यात्रा शुरू हुई और यहाँ तक पहुँची, इसकी बड़ी दिलचस्प और रोचक कहानी है। वो मैं कम शब्दों में आपको बताना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर एन विगमोर से बहुत प्रभावित थी। मैंने उनका जवारे के रस पे रिसर्च पेपर पढ़ा हुआ था और उन्होंने जो एक बुक पब्लिश की थी जवारे के रस और उसके सुखद परिणाम, तो वो मैंने पढ़ी थी। लेकिन ये केवल मैं, और इस बुक को पढ़ने के बाद जवारे के रस के चमत्कृत फ़ायदों से मैं बड़ी अभिभूत थी, लेकिन ये सिर्फ पढ़ी हुई बातें थी। हुआ यूँ कि मेरे पड़ोस में एक ओल्ड लेडी रहती थी जो ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। तो मैंने उनके परिवारजनों से बात की और बोला उनसे कि आप इस तरह के प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, जवारे का रस देकर अपन उनके परिणामों पे बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं इस समय, तो यदि आप हमें उपलब्ध करा सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। अंधा क्या चाहे दो आँखें, मैं तो तैयार बैठी ही थी। तो मैंने तुरंत, उस समय क्या होता था कि हर छठ की, आप समझते होंगे, छोटी छोटी जो बाँस टोकनियाँ होती हैं ना बाँस की, वो मेरे घर में थी। तो मैंने बस दूसरे दिन से उनमें जवारे उगाना शुरू किया और लगभग 9 डेज़ की ग्रोथ ही इनको दी जाती है। तो मैंने 9 डेज़ की ग्रोथ उनको उगाकर एक्सपेरिमेंटल तौर पर देना शुरू किया। फिर क्या था, 1 हफ्ते के अंदर उन बुज़ुर्ग महिला के ऊपर जो रिज़ल्ट्स मैंने देखे और उनके परिवारजनों ने जो इस सफल प्रयोग की सफलता देखी, तो बस फिर उन्होंने अपने आप से ही करना शुरू कर दिया ये सब, और मेरा हौसला दोगुना हो गया। फिर मैंने ये सोचा कि जब मैं एक महिला पर, एक जिसको मैं कहूँगी मेरे प्रायोगिक तौर पर यदि मैंने कोई चीज़ की है और उसमें मैं इतनी सफल हो पाई हूँ, तो क्यों ना इसको मैं और लोगों तक पहुँचाऊँ। बस यहाँ से मेरी यात्रा शुरू होती है और सन 99 से लेकर अभी तक ये 25वां साल है। अनवरत इसके प्रयोग हमने किए और इस यात्रा को हमने यहाँ तक पहुँचाया है। अब देखते हैं आगे और सफलता का। अनुमानित मरीजों की अगर संख्या पूछे कि कितने लोग आपसे जुड़ गए, कितने लोग ले गए, तो बताओ। शुरुआती साल या शुरुआती दौर हमेशा से हर चीज़ का बहुत किसी भी यात्रा का बहुत कठिन दौर कहलाता है। बहुत चुनौतियों का दौर था उस समय। तो मैं कह नहीं सकती कि कैसे मैंने लोगों तक इसको पहुंचाया या जानकारी दी, लेकिन हाँ, 1-2 साल के भीतर ही सन 2002 से 3 के बीच में हमसे लोगों ने जुड़ना शुरू किया। धीरे धीरे करके 2, 4, 6, 10 करते हुए अब आज के दौर में यदि मैं कहूँ कि हम हज़ारों मरीजों को इसका लाभ दे चुके हैं और लाखों लोगों को जागरूक कर चुके हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जवारे के अलावा भी कोई रस आप देते हैं? जी हाँ, जवारे के अलावा हम बेसिकली हम लोग जो काम कर रहे हैं ये कैंसर के लिए कर रहे हैं। ये कैंसर का चैरिटेबल ट्रस्ट है और कैंसर मरीजों को निःशुल्क सेवा यहाँ से दी जाती है। तो सिर्फ जवारे का रस ना देकर हमने कैंसर के लिए एंटी कैंसरस बहुत सारी चीज़ें लोगों तक उपलब्ध कराई हैं, जिसमें गिलोय, एलोवेरा, नीम, तुलसी, आंवला, इस तरह की औषधियाँ हैं जिनको एक पर्टिकुलर मात्रा में
उपलब्ध कराया जाता है जूस के रूप में, जो औषधि का काम करती है। ये बता दें कि निःशुल्क आप देते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो कहाँ से मैनेज हो पाता है? निःशुल्क देने का जो हम लोगों का विचार था, ये तो मेरे पति के माध्यम से ही मुझे मिला। और शुरुआत में तो हम लोगों ने हमारे घर से ही पैसे लगाकर इसको निःशुल्क उपलब्ध कराने की चेष्टा की और करते आए हैं। उसमें सिर्फ मेरे विचार में ये बात थी कि कैंसर मरीज जो होते हैं वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि वो महंगी चिकित्सा पद्धति से टूट चुके होते हैं। तो इसके दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की तरफ जाने के लिए उनके पास ना समय होता है ना पैसा होता है, जबकि वो उन चिकित्सा पद्धतियों को जिनको वो ले रहे हैं उनके साथ ये चिकित्सा पद्धति भी कारगर होती हैं। तो जानकारी देने के लिए मैं उनसे पैसे नहीं ले सकती थी और उनकी तकलीफ़ देखते हुए पैसे नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने ये निःशुल्क का विचार रखा। शुरू में तो हमने अपने घर से जो भी साधन थे, जो भी संसाधन थे, उनसे इस चैरिटेबल ट्रस्ट को आगे बढ़ाया। फिर शहर के बहुत सारे लोग हमसे जुड़े जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमको मुहैया कराई, जिनमें हमारे इस चैरिटेबल ट्रस्ट को आगे चलाने में हमें मदद मिली। जैसे किसी ने, अभी आप देख रहे हैं ये जो शहीद स्मारक ट्रस्ट है, इसने हमें ये पूरा कैंपस उपलब्ध कराया है जहाँ से हम निःशुल्क दे सकते हैं। तो दूसरा, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े जिन्होंने लोगों को अवेयर करने का प्रोग्राम चलाया, तो हमारा अवेयरनेस कॉस्ट हमारी कम हुई थोड़ी सी। साथ में हम जो दूसरी बीमारियों के लिए यहाँ से जिन लोगों को दे रहे हैं, एक नॉमिनल चार्ज उनसे लेते हैं, जिसके द्वारा हम इस चैरिटेबल ट्रस्ट को रन कर पाते हैं।